बच्चों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या है, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या है ये? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है, जैसे डायोड था, ठीक है, उसी की तरह होता है ये लगभग। ये बेसिकली बेटे क्या है, 3 सेक्शन डिवाइस है। ये क्या है? 3 सेक्शन डिवाइस इन विच, ये ध्यान रखना ऐसे करके होगा, ये 3 सेक्शन डिवाइस है और ये 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, एक PNP और एक NPN। ओके, PNP में क्या होगा कि आउटर मोस्ट जो होंगे वो क्या होंगे, वो P टाइप, और N टाइप जो है उन दोनों के बीच में सैंडविच्ड होगा। इसी तरह NPN। ओके, तो इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो क्या होगी? दिस इज ए 3 सेक्शन डिवाइस इन विच वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन द 2 सेम टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, अच्छा, और इसी तरह ये होगा NPN और ये PNP। ठीक है बच्चों, अब इसका जो बेटे सिंबल्स होते हैं ये तो ऐसे है, और जैसे कि डायोड का सिंबल क्या था बेटे? दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। ओके, ये P था और ये N था। ओके, इसी तरह PNP और NPN क्या होंगे? अच्छा, इसमें बोलते क्या है? ये जो बीच वाला होता है बेटे, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। ठीक है, और इन दोनों में से एक क्या होगा? एमिटर। ठीक है, और क्या होगा? एक कलेक्टर। ठीक है, 3 सेक्शन, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो इसका जो सिंबल होगा बेटे, सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज शोन लाइक दिस, जैसे दिस एक सर्कल जैसा होगा एक यहाँ पे, और ये जो होगा ये बेस होगा, और ये दोनों जैसे अगर ये NPN है तो PP होंगे और ये N होगा, ये NN हो गई और ये P होगा। तो ये बेस है, और आप देख रहे होंगे कि कलेक्टर और एमिटर एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर आपको ऐसे करके लगाया हुआ है, ये है एरो। जिसमें एरो लगा होगा वो क्या होगा? दैट इज एमिटर। तो दूसरा क्या होगा? कलेक्टर, और ये क्या हुआ? बेस हुआ। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा होगा, ये क्या बना? NPN। अगर आपको कई बार डाउट हो तो आपको करंट की डायरेक्शन के हिसाब से पता लगा लेंगे, NPN, PN, क्योंकि करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो इन दिस वे ये क्या होगा आपका? PNP। इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो इन दिस वे होगी, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा? PNP। ठीक है, क्या है ये? दिस इज PNP एंड दिस इज NPN। ओके बच्चों, तो ये आपका बेटे दिस इज द सिंबल फॉर NPN एंड PN ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चों, आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। और पहचान कैसे करेंगे? जहाँ पे एरो लगा होगा वो क्या होगा? दैट इज एमिटर, और दूसरे वाला क्या होगा? कलेक्टर होगा। एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ओके, यहाँ पे लिख भी देता हूँ E, ये क्या है? P, एंड बट दिस इज C। ओके, इन दिस वे। अच्छा देखो बेटे, इसमें नेक्स्ट है एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है बेटे? ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल डिवाइस है हमारी, एक एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले कि इसको 2 तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक कॉमन बेस करके और एक कॉमन एमिटर करके। ठीक है बेटे, तो आपको यहीं से एक समझा देंगे, आप वेरी इजली इसको समझ पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉमन बेस ही समझा दूँ मैं, ठीक है बेटे, थोड़ा सा ही। अच्छा, ये क्या बन गया आपका? इन दिस वे ऐसे करिए, और यहाँ पर एमिटर थोड़ा से इन दिस वे राउंड में आएगा। चलो दोबारा बनाता हूँ मैं, इन दिस वे। ये आपका आ गया ट्रांजिस्टर, और कॉमन बेस बनाना है तो ये एक साइड एमिटर होगा और एक साइड बेस होगा। ठीक है, एक और बात बेटे बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कलेक्टर जो है, कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कलेक्टर जो होता है हमेशा रिवर्स बायस होता है। ओके, और एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। बायस मीन्स इसकी कनेक्शन जो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो अगर ये बेटे NPN है, NPN, तो वो कैसे करेंगे? NPN ये होगा, और इसके कनेक्शन कैसे देने ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक और बात कि इसमें 2 बैटरीज लगती हैं बेटे। कितनी? 2 बैटरीज लगती हैं। अब ये NPN है
तो एन क्या होता है, नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, एन पी एन। तो ये क्या हो गया बेटे, एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस, ये ध्यान रखना आपने कि फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एन पी एन, ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये कलेक्टर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, सॉरी रिवर्स बायस्ड, एंड एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है बेटे। अब देखो बेटे वर्किंग कैसे हो गई। अब आपको पता है कि ये एन टर्मिनल ऑफ बैटरी है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एन है, ये एन है ना बेटे, देखो वेरी इजी, एन पी एन। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गया, अभी यहाँ पर क्या है, बेस है, और बेस जो है वो क्या है बेटे, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो है होल्स हैं, मीन पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। एक और बात ध्यान रखना कि बेस जो बेटे, बेस इज ऑलवेज वेरी लाइटली डॉप्ड, वेरी लाइटली डॉप्ड, ये ध्यान रखना आपने, लाइटली डॉप, बहुत कम इसकी डॉपिंग होती है बेस की। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द बेस इज लाइटली डॉप्ड, क्यों, क्योंकि अगर आप बेस और मीटर सेम टाइप की डॉपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होल कम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जाता है लाइटली टू अवॉइड द इलेक्ट्रॉन होल कम्बिनेशन, क्योंकि अगर बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल कम्बिनेशन हो जाएगा तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, तो क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉन होल कम्बिनेशन विल टेक प्लेस, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कुछ यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है, और कुछ यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ये होगी, और यहाँ पे करंट इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ये होगी, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द, ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो करंट होगा, दिस इज आई सी कलेक्टर करंट, दिस इज आई बी बेस करंट, दिस इज आई ई, ठीक है। तो अगर आप देखें बेटे, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो यहाँ पे देखेंगे आई ई इज इक्वल टू आई वी प्लस आई सी, ये कि एमिटर करंट जो वो आई वी प्लस आई सी होता है, ठीक है। और इस बैटरी को आप वी सी सी भी बोल सकते हैं क्योंकि कलेक्टर के साथ लगी है, और इस बैटरी को वी ई ई भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एमिटर के साथ लगी है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू बेटे। सो दिस इज़ द ट्रांजिस्टर। अब देखेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो करेक्टरिस्टिक्स बेटे मैंने आपको पहले कहा था जब हमने डायोड पढ़ा था, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, दीज आर द ग्राफ्स बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो डायोड के केस में क्या थी, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग, और इस केस में होगा इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसके कनेक्शन देंगे। अब करेक्टरिस्टिक्स में आपको पता है कि वोल्टेज और करंट चेंज होंगे, तो इसलिए हमें पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ए क्या, रियोस्टैट, ये ऐसे करके इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, ठीक है बेटा। ये क्या रेजिस्टेंस है, रियोस्टैट होता है बेसिकली। यहाँ पर वही बात आ गई, एन पी एन, तो ये हमेशा फॉरवर्ड बायस करना होता है, तो एन पी एन मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बेटे। ये आपकी फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द जो एमीटर सेक्शन है वो हो गई है यहाँ पर इन दिस वे। और यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पे इट इज़ ऑलवेज रिवर्स बायसिंग। तो सबसे पहले तो इसमें भी हमें पोटेंशियली डिवाइडर अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस है रियोस्टैट की हेल्प से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एन पी एन, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे, इट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इन दिस वे, ये ठीक है। तो यहाँ पे अब एक और बात है, यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर के लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले हमें यहाँ ऐसे, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट शुड बी क्लियर टू यू, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। CE क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि कलेक्टर एमीटर सेक्शन में ये वोल्ट मीटर आपने लगाया हुआ, ठीक है। सिमिलरली एक वोल्ट मीटर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा इन दिस वे, और ये किस सेक्शन में लगाया आपने, कलेक्टर बेस, यहाँ पे लिखेंगे BE, ठीक है, इन दिस वे, ये वाला, ठीक है बेटे।
अब ये हो गया। अब इसमें सॉरी एमीटर भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्योंकि बेस करंट इज ऑलवेज लेस, तो यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगाएंगे। कौन सा? माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर। और यहाँ जो एमीटर लगाएंगे, एमीटर होता क्या बेटे? इट इज़ यूज टू मेजर द करंट। यहाँ पर मिली एमीटर, मिली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करंट होगा। तो ये बेटे हमारा जो अरेंजमेंट है करेक्टरिस्टिक्स के लिए वो बना हुआ है। अब देखें बेटे, हम दो तरह की करेक्टरिस्टिक्स होंगी इसकी। नंबर 1 इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा बेटे कि these are the graph between इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, ठीक है। किस किस के बीच में है बेटे? ग्राफ्स बिटवीन क्या? इनपुट करंट के यहाँ पर IB एंड और एक है VBE, ठीक है बेटे। इन दोनों के बीच में VBE वोल्टेज, और क्योंकि इनपुट की बात कर रहे हैं और क्या होगा। लेकिन अब आपको पता है कि ये तो हमने देख ली, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या कांस्टेंट रखेंगे? एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, कांस्टेंट VCE, ये बेटे, बस कुछ नहीं। दीज आर द ग्राफ बिटवीन IB एंड या इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज, कब? एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है बेटे। तो इसके बेटे ग्राफ बनाए हुए हैं यहाँ पर इन दिस पे। यहाँ पे लेते हैं हम, क्या लेंगे? VBE, ये वाला इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, ठीक है। ये किस में है? माइक्रो एम्पियर में, और ये किस में है? वोल्ट में, ठीक है बेटे, क्योंकि जो पोटेंशियल की यूनिट है वो क्या है? वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, ठीक है बेटे। तो यहाँ देखेंगे बेटे कि सपोज आपने जो पहला जो ग्राफ लिया है वो लिया है अपने कांस्टेंट वोल्टेज कितनी रखी है? आउटपुट वोल्टेज रखी, सपोज करिए 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट पे रखा है। तो जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे यहाँ से, तो आपको पता ही कि जब तक हमारा वो पोटेंशियल बैरियर क्रॉस नहीं होता है तब तक यहाँ पर करंट नहीं बढ़ता है। जैसे पोटेंशियल बैरियर क्रॉस हो जाएगा करंट एकदम बढ़ जाएगा इन दिस वे, ठीक है। तो सपोज ये VCE कितने रखा था आपने? मीन्स आउटपुट वोल्टेज आपने रखी थी 2 वोल्ट, ओके बेटे। तो आप क्या करेंगे? थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो इसको अगर आपने VCE मीन्स आउटपुट वोल्टेज आप कितने रखेंगे? VCE अगर आपने कितनी रखी है? 3 वोल्ट, ठीक है। तो तब भी ऐसे आएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जा करिए क्योंकि आउटपुट वोल्टेज अब ऐसे करके आएगा, ठीक है। अगर और बढ़ा देंगे तो इन दिस वे ऐसे ऐसे ग्राफ आएंगे बेटे ये, ठीक है। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप क्या है, आपने आउटपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमारी पोटेंशियल बैरियर भी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है बेटे। तो दीज आर द ग्राफ्स बिटवीन ये वोल्टेज एंड करंट फॉर इनपुट, ठीक है बेटे। अच्छा, इसमें बेटे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, AC इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस होगी क्या, ठीक है। इसमें क्या होगा? R इनपुट क्या होगी? R इनपुट, V = IR होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? VBE अपॉन, ये तो ना V = IR, और यहाँ क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये आ गया बेटे आपका इनपुट रेजिस्टेंस, इतनी होगी आपकी, ओके। अच्छा, इसके बाद हम बेटे करेंगे आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स वही बात आ गई, क्या होगा बेटे? ये दीज आर द ग्राफ्स बिटवीन क्या? आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट, और आउटपुट करंट है क्या? दिस इज IC एंड आउटपुट वोल्टेज क्या है बेटे? VCE, और कब? एट कांस्टेंट, क्योंकि इनपुट भी कुछ ना कुछ तो इनपुट का कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एट कांस्टेंट, यहाँ पहले कांस्टेंट क्या था बेटे? आउटपुट वोल्टेज थी, लेकिन इस केस में कांस्टेंट क्या होगा? इनपुट करंट, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट इनपुट करंट, ठीक है। और इनपुट करंट कितना था? IB, तो ये इसमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब देखो बेटे इसके ग्राफ्स अगर देखें हम, तो इसके ग्राफ्स कैसे आएंगे? सपोज ये आपका
वही बात आ गई, ये आपका क्या आ गया, दिस इज आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट करंट क्या है बेटे, IC। ठीक है बच्चों, इन दिस वे। अब इस केस में कैसे आता है बेटे, सपोज यहाँ पर है वोल्टेज आपने रखी है, अब IC आपको पता है किस में होता है, मिली एम्पेयर में, IC होता है मिली एम्पेयर में। अब कांस्टेंट क्या रखेंगे यहाँ पर हम, IB, और IB सपोज आपने पहले कितने रख दिया, 50 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाई करंट एकदम बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि आउटपुट की बात है, जैसे हमने आउटपुट वोल्टेज बढ़ाई करंट एकदम बढ़ा, और उसके बाद वो जितनी मर्जी आपने वोल्टेज बढ़ाई, ये क्या हो गया, करंट जो वो कांस्टेंट हो गया 50 एम्पेयर। ये कांस्टेंट क्यों हुआ बेटे, इसके बाद करंट क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने इनपुट करंट कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है बेटे, अब आपने इनपुट करंट कितना कर दिया, माना 100 माइक्रो एम्पेयर कर दिया, जो कि कांस्टेंट रखा, और आपने VCE बढ़ाया तो थोड़ा सा करंट और बढ़ा, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया बेटे, ये कांस्टेंट हो गया इन दिस वे। तो ऐसे ऐसे जैसे हम इनपुट करंट जो कि कांस्टेंट है उसको बढ़ा रहे हैं, तो हमारा IC भी बढ़ रहा है, और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये, so these are the graphs between output current and output voltage at input current। ठीक है बेटे, तो इसमें भी हम वो निकालेंगे R आउटपुट, रेजिस्टेंस आउटपुट, तो क्या होगी R आउटपुट V, अब V कौन सी लेंगे, आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट ही करंट लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या रखा था बेटे हमने, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट इनपुट करंट। तो ये बेटे दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN कॉमन एमिटर। इसको कॉमन एमिटर क्यों बोला, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका एमिटर कॉमन रखा है इसलिए। ठीक है बेटे, तो कई बार इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट जो है इसमें कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस, तो इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन जो वो है एम्पलीफायर। तो व्हाट इज़ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में क्या होगा बेटे कि होता क्या, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स या मैग्नीफाई AC इनपुट ऑडियो सिग्नल, कि ये AC इनपुट ऑडियो सिग्नल को मैग्नीफाई कर देता है। जैसे आपको एम्पलीफायर देखा होगा बेटे आपने, जैसे माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, तो माइक यूज़ करते हैं, तो माइक के बाद वो क्या हो जाती है, वो हमारी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होती है, फिर वो कहाँ जाता है, माइक से जो वायर जाती है वो एम्पलीफायर में जाता है, तो वहाँ पे जो ऑडियो सिग्नल वो क्या है, एम्पलीफाई होता है, मीन्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या हुआ, विच मैग्नीफाई द AC इनपुट ऑडियो सिग्नल। ओके, ये तीन तरह के होते हैं बेटे, कॉमन बेस एम्पलीफायर, नंबर 2 कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, और नंबर 3 कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ठीक है बेटे, ये तीन चीज़ें होती हैं। अब देखो बेटे, तो कॉमन बेस एम्पलीफायर मीन्स इसमें बेस कॉमन रखेंगे, एक कॉमन एमिटर होगा जिसमें एमिटर को कॉमन रखेंगे। तो ये है, तो सबसे पहले मैं आपको कॉमन बेस एम्पलीफायर करके बताते हैं। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर जो बहुत कम यूज़ होता है, ये दोनों हम करेंगे, ये दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है बेटे, एम्पलीफायर ये कैसे काम करता है, सबसे पहले इसको आप कनेक्शंस आपको देने आने चाहिए बेटे। ठीक है, कॉमन बेस मीन्स इसमें बेस आपने क्या रखा है, कॉमन रखा है इन दिस वे। और ये क्या है, NPN, ज़्यादातर NPN लेते हैं क्योंकि इसमें 2 सेक्शंस N आते हैं, और N टाइप सेमी कंडक्टर जो दैट इज़ मोर एफिशिएंट। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन चार्ज कैरियर्स, होल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है, NPN। ठीक है, अब इसका कनेक्शन कैसे देंगे, दिस वे, यहाँ पे ये वाला हो गया, और यहाँ पे इन दिस वे बैटरी लगाएंगे इसमें, NPN है तो यहाँ पे कौन सी बैटरी लगेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है बेटे, ये
फॉरवर्ड बायसिंग होगी एमीटर की, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक आउटपुट लेंगे हम और इसको बैटरी लगाएंगे NPN, तो क्या होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव इन दिस वे ये। तो यहाँ पे आपका आउटपुट होगा, ठीक है, आउटपुट RL लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, जहाँ से आपने आउटपुट लेनी है। अब देखो बेटे वर्किंग कैसी होगी इसकी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वेरी इजी है बेटे एम्पलीफायर, कि आपने छोटा सा सिग्नल दिया हुआ है ऐसे करके सपोज दिया। अब आपको पता है कि AC सिग्नल एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, बार बार ये अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करता है, ठीक है। अब क्या होगा ये NPN, ठीक है। अब सपोज बेटे आपका फर्स्ट हाफ साइकिल जो वर्किंग कैसे करेंगे इसकी, सबसे पहले इसमें एक चीज़ लिखनी पड़ेगी जो कि आपको पता है I = IB + IC, ठीक है। ये सभी ट्रांजिस्टर में ऐसे ही होगा। और एक और क्या है कि यहाँ पे अगर देखें ये कौन सी बैटरी है आपकी, दिस इज़ VEE, और ये कौन सी है VCC, ठीक है, कलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर करंट है IC, यहाँ पे करंट है IB, और यहाँ पे करंट है IE एमीटर करंट, ठीक है बेटे। अब देखो इस बेटे इसकी दो जो आपने ध्यान रखनी है, एक इसकी जो इक्वेशन बनेगी, बहुत एक ये इक्वेशन बन गई, ये तो कॉमन है। ये यहाँ पे क्या होगा VCC = या इसमें से लिखेंगे यहाँ जो है कौन सी वोल्टेज होगी, ये यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, कौन सी होगी C कलेक्टर और बेस VCB, कौन सी होगी ये VCB। तो यहाँ पे लिखेंगे VCB, तो VCB किसके बराबर होगा बेटे, = VCC - ICRL। दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी इक्वेशन से हम सारा एम्पलीफायर जो उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटे। अब ये आया कैसे है, आपको पता है कि नेट वोल्टेज यहाँ पर है, अगर यहाँ पर करंट नहीं फ्लो कर रहा तो ये दोनों वोल्टेज बराबर होनी चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे करंट फ्लो कर गया तो मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप मीन्स यहाँ पर कुछ पोटेंशियल यूज़ हो जाएगा, इसलिए VCB = VCC - ICRL। तो ये बेटे दो इक्वेशन हैं, ठीक है बेटे। आप इसको कैसे, हाउ टू एक्सप्लेन इट, बस यही इक्वेशन बेटे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। अब देखो बेटे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सपोज फर्स्ट हाफ साइकिल जो वो कैसा है बेटे, फर्स्ट हाफ साइकिल माने वाला पॉजिटिव है। अब ये बेटे पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया फर्स्ट, जब ये पॉजिटिव आ गया तो एमीटर जो वो किसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी। जैसे फॉरवर्ड बायसिंग कम होगी तो IE कम हो जाएगा, IE कम होने से IB भी कम हो जाएगा और IC भी कम हो जाएगा। जब IC कम हुआ, ये IE, IB एंड IC विल डिक्रीज। जब डिक्रीज हो गए देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, IC कम हो गया तो VCB क्या हो बेटे, VCB बढ़ गया, VCB विल इंक्रीज। जब VCB इंक्रीज हो गया इट मीन्स कलेक्टर बिकम्स मोर पॉजिटिव, कि और भी ज़्यादा ये पॉजिटिव हो गया। जब ज़्यादा पॉजिटिव हुआ तो मीन्स हमारे पास जो साइकिल आया वो कैसा आया, पॉजिटिव ही था, हमारे पास एक एम्पलीफाइड बड़ा सिग्नल आ गया, ऐसे करके इन दिस वे, ठीक है बेटे। अब ये हो गया व्हेन द साइकिल इज पॉजिटिव। अब ये की सेकंड हाफ साइकिल, इसमें क्या है बेटे, साइकिल है नेगेटिव है, इट इज़ नेगेटिव, ठीक है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल नेगेटिव है देन व्हाट विल हैपन, एमीटर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो इट विल बिकम मोर नेगेटिव। उससे क्या होगा, IE बढ़ जाएगा, IB भी बढ़ेगा और IC भी, तीनों बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ गई।
जब तीनों बढ़ सो बेटे अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेकेंड हाफ साइकिल में क्या, अगर इट इज़ नेगेटिव, सो नेगेटिव होने के कारण यहाँ देख रहे हैं आप कि एमिटर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव, सो इट विल बिकम मोर, इसकी फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ जाएगी। फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ने से आई ई भी बढ़ जाएगा, आई बी भी और आई सी तीनों बढ़ जाएंगे। और अगर इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो क्या होगा, अगर आई सी बढ़ गया है, आई सी बढ़ गया मीन्स वी सी बी जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव, या वी सी बी कम हो रहा है क्योंकि ये बढ़ रहा है। जब वी सी बी कम हो रहा है तो कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो व्हाट विल हैपन। अच्छा बेटे सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, अब आपको पता है कि सेकंड हाफ साइकिल नेगेटिव होगा। एमिटर इसका किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सो इट्स की फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ जाएगी। फॉरवर्ड बायसिंग से क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा, आई ई बढ़ेगा, आई बी बढ़ेगा, आई सी तीनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इनके बढ़ने से क्या होगा, आई सी बढ़ने से, फिर इक्वेशन नंबर 2 से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आई सी बढ़ गया तो वी सी बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वी सी बी कम हो गया, फिर क्या बोलना है अपने, एस कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, मीन्स ये बन जाएगा लेस पॉजिटिव बनेगा। लेस पॉजिटिव मीन्स आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा और वो एम्पलीफाइड होगा। ठीक है, दिस इज एम्पलीफाइड हाफ साइकिल और नेगेटिव भी। तो आप देखें कि पॉजिटिव से पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो इससे क्या हो गया कि इनपुट एंड आउटपुट जो वो दोनों फेस में, दे आर इन फेस विद ईच अदर, कि उनमें फेस डिफरेंस नहीं है। ठीक है बेटे। अच्छा, इसमें बेटे फिर एक्सप्लेन करते हैं कि एसी करंट गेन, तो एसी करंट गेन क्या होगा, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट, और आउटपुट क्या है आईसी और इनपुट क्या है आईई एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, और इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं बेटे अल्फा से, अल्फा ए सी। ठीक है, अल्फा ए सी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, करंट गेन के बाद आता है बेटे ए सी वोल्टेज गेन, ए सी वोल्टेज गेन। ठीक है बेटे, तो वही बात, वोल्टेज गेन क्या होगा, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट। तो वी आउटपुट क्या कर सकते हैं बेटे, आई सी या डेल्टा आई सी, आई इंटू आर, आर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट क्या था आई आर, डेल्टा आई ई और आर इनपुट। तो आई सी बोन आई ई क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा ये करंट गेन। तो मीन्स वोल्टेज गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू क्या आएगा, आई सी बोन आई ई क्या है अल्फा इंटू आर आउटपुट और इनपुट क्या हो गया, रेजिस्टेंस गेन। तो ये होगा बेटे वोल्टेज गेन। ठीक है, तो इसके बाद है बेटे एसी पावर गेन, और पावर गेन क्या होती है, पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट। ठीक है, तो पी आउटपुट को कह सकते हैं पावर होती है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो आर मीन्स जब आउट होगा तो यहाँ पर आउटपुट, और यहाँ पे आउटपुट कितना था सी, और यहाँ पर आई इनपुट कितना था आई ई और आर इनपुट। ठीक है, लेकिन आई स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर मीन्स डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। तो यहाँ पर आ गया अल्फा स्क्वायर इंटू आर गेन। तो ये होगा बेटे दिस इज अ एसी पावर गेन। ठीक है, तो ये था बेटे आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर। इसी तरह से बेटे हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर करेंगे। ठीक है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में क्या होगा, इसमें एमिटर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कॉमन होगा, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एमिटर यहाँ लगाएंगे इन दिस वे। अब इसमें एमिटर कॉमन होगा बेटे, मीन्स ऐसे करके बनेगा इन दिस वे, ये एन पी एन, तो मीन्स इन दिस वे ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट आएगी एसी इनपुट, यहाँ पे बैटरी आएगी एन पी एन, तो एमीटर फॉरवर्ड बायस हो गया, और साथ में यहाँ पर आउटपुट और एन पी एन, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, वेरी इजी टू एक्सप्लेन, जैसे पहले किया था वैसे ही। तो सपोज आपका फर्स्ट हाफ साइकिल जो वो क्या है, दैट इज पॉजिटिव, जैसे कि आपने पहले किया है। अब इसमें क्या बनेगी बेटे, ये कौन सा होगा, वी सी ई,
कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वोल्ट मीटर, और यहाँ पर कौन सा होगा VCC, और यहाँ पर क्या होगा दिस इज RL आउटपुट लोड रेजिस्टेंस, और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी इन दिस वे ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे इन दिस वे, दिस इज IB, दिस इज IE एंड दिस इज IC, ठीक है। तो इसमें दो इक्वेशंस बनेगी, पहली I इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है, और दूसरी क्या बनेगी VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब देखो बेटे इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल क्या होगा, ये क्या है दिस इज पॉजिटिव, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है, सो व्हाट विल हैपन, अब ये पॉजिटिव है, अब बेस जो बेटे NPN बेस P है ना, तो इट इज कनेक्टेड विद द P, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल से इसकी क्या होगी फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ जाएगी, उसके बढ़ने से क्या होगा सारे के सारे करंट क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटे। जब करंट बढ़ गए देन व्हाट विल हैपन, IC बढ़ गया मीन्स यहाँ पे IC बढ़ गया, जब IC बढ़ गया तो VCE क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, VCE कम हुआ तो मीन्स कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो इट विल बिकम लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव मीन्स आपके पास जो आउटपुट का साइकिल आएगा वो क्या आएगा बेटे एम्पलीफाइड होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, कैसे आएगा ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव आया, बट होगा क्या ये एम्पलीफाइड होगा, दिस विल बी एम्पलीफाइड, वो क्यों क्योंकि इसका करंट कम है और इसका करंट होता है ज़्यादा, वह है ये इसका माइक्रो एम्पेयर में होता है और इसका मिली एम्पेयर में, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल में, और ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल, अब सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा ये नेगेटिव होगा इनपुट, सपोज इट इज़ नेगेटिव, अब इट इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बाइसिंग कम होगी तो IB भी कम हो जाएगा, IC भी कम हो जाएगा, IE भी, तीनों क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। जब ये कम हो गए देन फ्रॉम इक्वेशन टू से कम हो जाएंगे, IC कम हो गए तो VCE क्या हो गया बढ़ गया, VCE बढ़ गया मीन्स कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इट विल बिकम मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव मीन्स आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक एम्पलीफाइड पॉजिटिव ये बेटे यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव का नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव का पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स इनपुट और इनपुट एंड आउटपुट आर आउट ऑफ फेस है बाय 180 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव का पॉजिटिव आ रहा है, तो 180 डिग्री से ये क्या है बेटे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब हमारा कॉमन बेस था तो पॉजिटिव का पॉजिटिव आ रहा था मीन्स दैट वर इन फेस, लेकिन कॉमन एमिटर में पॉजिटिव का नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव का पॉजिटिव आ रहा है मीन्स उनमें 180 डिग्री का फेस एंगल है बेटे, ठीक है। तो इसमें बेटे जैसे AC करंट गेन वगैरह जैसे हमने पहले किया, AC करंट गेन, तो वही बात करंट आउटपुट करंट कितना बेटे चेंज इन आउटपुट करंट IC, और इनपुट इसमें क्या है IB, वहाँ पर IC था और इसको डिनोट करते हैं बीटा से, अगर भूल जाए कभी तो IC अपॉन IB, B से बीटा, और वहाँ पर IC अपॉन E था तो E से अल्फा। इसी तरह वोल्टेज गेन क्या होगा आउटपुट वोल्टेज, क्या है आउटपुट VCE डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है इनपुट, तो आउटपुट वोल्टेज मीन्स I आउटपुट की तरह डेल्टा I C इंटू R आउटपुट, IR होता है ना V इज इक्वल टू IR, डेल्टा I B R इनपुट, तो ये क्या चीज़ होती है मीन्स यहाँ पर क्या आएगा बीटा इंटू R गेन, बीटा इंटू R गेन, ये आएगा वोल्टेज गेन। इसी तरह पावर गेन में क्या आएगा बेटे पावर गेन होता है P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट, और पावर होती है I स्क्वायर आउट लेंगे और नीचे भी I स्क्वायर R इन,
आई में कौन सा आएगा आउटपुट में, सी, यहाँ पर आएगा आई बी और डेल्टा चेंजिंग, तो मीन्स आई सी अपॉन ए क्या जाएगा, बीटा स्क्वायर इंटू आर गेन। ठीक है बेटे, सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्पलीफायर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटे इसकी, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो स्विच आपको पता ही है, स्विच होता है मीन्स जैसे हमारे घर में जो स्विच होते हैं, ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो स्विच में देख रहे हैं बेटे, हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और जैसे आपने देखा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम एक डायग्राम बनाते थे वैसा ही है, वही बात है इसमें भी। एनपीएन है तो एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर इज रिवर्स बायस्ड, और कुछ नहीं किया है, बीच में हमने अभी पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगाया क्योंकि इसको वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। ओके, अच्छा, इसमें दो चीज़ें लगाई हैं, एक रेजिस्टेंस बेस सर्किट में रेजिस्टेंस, और एक कलेक्टर रीजन में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो वोल्ट मीटर ये कौन सा होगा, दिस इज वी सी ई, कलेक्टर मीटर सेक्शन वाला वोल्ट मीटर आ गया, और एक यहाँ लगाएंगे, ये कौन सा होगा, दिस इज कौन सा वोल्ट मीटर, ये ई बी एमीटर और बेस वाला। ओके, इसको भी ई भी लिख सकते हैं। तो वो हमारे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ जो दो इक्वेशंस बनेंगे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जो हमने वहाँ भी की थी इन केस ऑफ एम्पलीफायर, तो इसमें दोनों बनेगी, मीटर में भी बनेगी और कलेक्टर में भी। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे, वी बी ई या वी ई बी जो भी लिख दो आप, वी बी ई इज इक्वल टू, या वी क्या आएगा ये, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इस बैटरी को बोलते हैं बेस इसको वी बी बी बोला हुआ है, तो इट विल बी इक्वल टू वी बी बी माइनस आई बी आर बी। ठीक है बेटे, जैसे हमने एम्पलीफायर में इसको किया था, इक्वेशन 1 आ गई। अब इसी तरह से वी सी ई, ये क्या होगा, वी, ये कौन सी बैटरी है, वी सी सी, कलेक्टर माइनस, जैसे यहाँ पे तो वैसे ही है जैसे पहले हमने किया था ये वाले पिछले में, आई सी आर सी। ठीक है बेटे, ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई हैं। अब इसको बेटे, इसको कि हम कैसे इसको हम वी कैन यूज इट इज एज ए ट्रांजिस्टर को हम स्विच के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देखेंगे बेटे हम। तो अब देखेंगे बेटे इसमें, व्हेन द वोल्टेज इज लेस देन द नी वोल्टेज द करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट। अब आपको पता है कि जब आपकी जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, वो नी वोल्टेज से कम है, तो आउटपुट करंट फ्लो नहीं करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लेस देन नी वोल्टेज, ठीक है, तो करंट जीरो होगा, आई सी विल बी इक्वल टू जीरो। आई सी क्यों हुआ जीरो, क्योंकि इनपुट में अभी नी वोल्टेज को करंट फ्लो नहीं किया है, इनपुट वोल्टेज जो आपकी नी वोल्टेज से कम है। ठीक है बच्चों, तो आई सी जीरो हो गया। आई सी जीरो का मतलब क्या हुआ कि नो करंट, आई सी जीरो हुआ, तो हमारे पास इक्वेशन 2 के बन गए बेटे, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी। ये ध्यान रखना आपने कि जितनी इनपुट आउटपुट करंट वो आउटपुट बैटरी के बराबर ही हो गई, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कहीं भी नहीं हुआ है। मीन ये कौन सी पोजीशन है, ऑफ पोजीशन, कौन सी पोजीशन है, ऑफ पोजीशन। इसका देखो बेटे ग्राफ कैसे बनेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ इन दिस वे। ये अब जब आपकी ये कौन सी वी इनपुट है बेटे, और ये क्या है, वी आउटपुट। ठीक है, अब देख रहे हैं आप कि जब इसकी नी वोल्टेज से कम है, जैसे आपकी जीरो तो आउटपुट जीरो, जैसे आपने बढ़ाई भी लेकिन इनपुट क्या है आपकी, दिस इज लेस देन द नी वोल्टेज, तो आपका यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, आउटपुट करंट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आउटपुट आप क्या करेंगे, आप जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इनपुट को बढ़ाएंगे क्या होगा बेटे, आई सी बढ़ता जाएगा और वी सी ई क्या होता जाएगा बेटे, कम होता जाएगा। ये ध्यान रखना आपने, वी सी ई विल डिक्रीज, तो वी सी ई मीन्स इसको आउटपुट भी बोलते हैं और ये इनपुट है। ठीक है, तो जैसे जैसे तो आपका वी सी ई कम होता जाएगा, वी आउटपुट कम होती जाएगी ऐसे इन दिस वे ऐसे करके, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आप जितना मर्जी इनपुट बढ़ा दो फिर ये आउटपुट जीरो कभी भी नहीं होगी, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। तो इसके 3 रीजन बनते हैं, तो एक तो ये आ गया जो नी वोल्टेज से कम थी इनपुट, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं इसको, कट ऑफ
रीजन, ठीक है। और इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे एक्टिव स्टेट है, ये कौन सी है, ये एक्टिव स्टेट, एक्टिव स्टेट। और ये जो बेटे दिस इज सैचुरेशन स्टेट, ये क्या है, सैचुरेशन स्टेट, ठीक है। इसका मतलब ये कि जैसे आपकी इनपुट जो नी वोल्टेज से बढ़ेगी, आपका जो स्विच ऑन हो जाएगा और फिर वो इसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट। फिर जितनी मर्जी आप इनपुट बढ़ाते रहेंगे वो ऑन ही रहेगा, और उसके बाद वो कभी भी बी आउटपुट ज़ीरो नहीं होती है, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन स्टेट। तो बेटे ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा बेटे, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो क्या क्या होता है, ट्रांजिस्टर डू नॉट प्रोड्यूस हमिंग नॉइज़, कि ये हमिंग नॉइज़ कभी भी प्रोड्यूस नहीं करता है। शॉक प्रूफ होते हैं, ये करंट इसमें नहीं लगता क्योंकि डीसी से ऑपरेट करते हैं। एंड दे हैव अनलिमिटेड लाइफ, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। एंड दे वर्क एज सून एज स्विच इज ऑन, जैसे स्विच को ऑन करेंगे काम करना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये लिखवाए हुए हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा होता क्या था, अभी हमने पढ़ा IC/IE। ये कब होता था, जब कॉमन बेस एम्पलीफायर होता था। और दूसरा क्या था बीटा, IC आउटपुट करंट अपॉन IB, बी से बीटा, E से अल्फा, याद रखने के लिए। तो कई बार इन दोनों के ये कब आता है, कॉमन एमिटर में, और ये आता है कॉमन बेस में। तो कई बार आता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करो। तो आपको जो एक मेन इक्वेशन है वो क्या है, IE = IB + IC, ठीक है, यही है। यहाँ से देखो आप, अगर आप यहाँ पे IE से इसको यू कैन डिवाइड इट, तो IC से करें डिवाइड, तो हमारे पास क्या आएगा, IE/IC = IB/IC +1, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास बेटे, IE/IC क्या हो गया, 1/α, ठीक है, = IB/IC क्या आ गया, 1/β, और यहाँ पर +1। तो ये हमारे पास रिलेशन है, इसको आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आप बनाना चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। तो ये बेटे दिस इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हाँ, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बेटे ट्रांजिस्टर के क्या क्या यूजेस हैं बेटे। तो नंबर 1 तो हो गया कि एम्पलीफायर में यूज़ होता है, यूजेस ऑफ ट्रांजिस्टर क्या क्या होगा, एम्पलीफायर, ठीक है। नंबर 2 क्या हो गया, स्विच। नंबर 3 क्या हो गया, ओसिलेटर, ये भी अभी इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ओसिलेटर, स्विच, एम्पलीफायर, ओसिलेटर एंड लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में नोट गेट में ही यूज़ होता है, ठीक है बेटे। सो दिस इज़ द आपका ट्रांजिस्टर है, आपका टॉपिक ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके।